दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीन वॉर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले सिचुएशन जरा मुख्तलिफ थी, मगर अब दोबारा से हालात बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। एक तरह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं कि इजराइल अपनी इंटरनेशनल सपोर्ट को लूज करता जा रहा है। दोस्तों, इस जंग का आगाज 7 अक्टूबर को होता है। इस जंग के शुरू होने से अब तक करीब 11,000 जाने जा चुकी है। जिस दिन ये अटैक इजराइल पर गाजा की जानिब से किया गया था, उन दिनों में इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल जारी था। इस म्यूजिक फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग आए हुए थे। हमास की जानिब से ना सिर्फ अटैक किया गया बल्कि 240 लोगों को कैदी भी बना लिया गया। इजराइल ने भी अपना बदला लिया और पूरे गाजा भर में तबाही मचा दी। मगर दोस्तों, अब ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इस जंग को रोकने की अपनी अपनी कोशिशें की, जैसे कि इजिप्ट और कतर ने इजराइल और गाजा के दरमियान में होने वाले इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एक कदम बढ़ाया। इस मुआहदे के मुताबिक हमास 240 कैदियों को रिहा करेगा और बदले में इजराइल भी अपनी बॉम्बिंग को रोकेगा। बज़ाहिर इस एग्रीमेंट को देख के दोस्तों ये लग रहा था कि ये मसला आसानी से हल हो जाए, मगर हुआ कुछ और ही। हमास ने कैदियों को आराम आराम से रिहा करना शुरू किया, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। याद रहे, इन कैदियों में ना सिर्फ इजराइल के लोग थे बल्कि और मुल्कों के लोग भी शामिल थे, जैसे कि रशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और पोलैंड के लोग भी शामिल थे। मगर कैदियों का इस तरह से आजाद होना इजराइल को पसंद नहीं आया। दोस्तों, इजराइल को हमास का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं। इजराइल चाहता था कि उसके तमाम कैदियों को एकदम रिहा किया जाए, और ये जंग मजीद संगीन होती गई जब इजराइल ने दोबारा से बॉम्बिंग का आगाज। दोस्तों, ये जंग ज्यादातर बेगुनाह लोगों का नुकसान कर रही है। ये जंग अपनी जगह पूरी दुनिया भर को असरअंदाज कर रही है, मगर दूसरी तरफ इजराइल अपनी इंटरनेशनल सपोर्ट को भी खत्म करता जा रहा है। जब इजराइल ने गाजा पर हमला करने का फैसला किया तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इन्हें ऐसा कदम उठाने से सख्त रोका। दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में 20 साल अपने पकड़ बनाए रहने की बहुत कोशिश की और अमेरिका इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। तो दोस्तों, ये बात तो बहुत सिंपल है, जो काम अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं कर सका वो काम इजराइल हमास में नहीं कर सका। दोस्तों, ये जंग दिन ब दिन बहुत संगीन होती जा रही है और पूरी दुनिया इससे बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों, इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को हो रहा है, जो दिन ब दिन अपने इंटरनेशनल सपोर्ट को लूज करता जा रहा है। दुनिया के बहुत से मुल्क इस जंग से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इसमें आम शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, इन हमलों में गाजा में सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों में बच्चे और खवातीन की तादाद। ये बात तो दोस्तों बहुत क्लियर सी है कि ये जंग चाहे दोनों साइडों से हो जाए, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बेगुनाह शहरियों का हो रहा है। बहुत से लोगों की जिंदगी इससे बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक जंग को एक दफा शुरू किया जाए तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाए। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि इस जंग को किस तरह से खत्म किया जा सकता है? अगर आपकी कोई भी ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।